नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मारुदर क्लासेज पर। दोस्तों, आज का सेशन रहेगा राजस्थान की भौतिक स्वरूप। राजस्थान भूगोल का टॉपिक है। सेकंड नंबर क्लास है अपनी। कल वाले जो सेशन, अगले वाला सेशन था 2-3 दिन पहले लिया था, जिसमें राजस्थान का परिचय करवा चुका हूँ। इनमें 100 से अधिक प्रश्न आप ने उस वीडियो में देखे होंगे। नहीं देखे तो देख लेना दोस्तों। पीटीटी, रीट, एलडीसी और हाई कोर्ट के लिए अति महत्वपूर्ण क्लासें रहेगी। तो राजस्थान भूगोल के टॉपिक वाइज अपने जीके चल ही रहा है। आप रोज़ शाम 8 बजे जुड़े रहें। टॉपिक वाइज सिलेबस कवर होता रहेगा। रोज़ाना टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए और उसके बाद में शाम को आप टेस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बीएसटीसी के लिए तो इम्पोर्टेंट क्लासें रहने वाली हैं। प्रश्न संख्या पहली आपके स्क्रीन पर है। अरावली की कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है, वो बताना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दे सकते हैं। राइट आंसर दोस्तों होगा अर्शनाथ की पहाड़ी, जो कि सब चोटी है वो 820 मीटर है। राजस्थान का निम्न में कौन सा क्षेत्र बीड़ भूमि की समस्या से ग्रस्त है, तो वो है मित्रों संबल वाला क्षेत्र। राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है, वो आपको बताना है। तो आपके अलवर और जो भरतपुर, अलवर, झुंझुनू का क्षेत्र है, इसमें संभावित भूकंप ज़्यादा आते रहते हैं। निम्न में से किसको अर्ध संद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं? अर्ध संद्राकार बालू का स्तूप बरकान को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, कौन सी खारे पानी की झील लूनी बेसिन में मिलती है? तो पसपदरा झील है वो लूनी बेसिन में मिलती है। तलवाड़ा कोई झील नहीं है। सिलचर झील अलवर में है और नक्की झील माउंट आबू में है। तो लूनी बेसिन में सिर्फ पसपदरा झील ही मिलती है। गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? राइट आंसर आपको बताना है। गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? राइट आंसर मित्रों हो जाएगा उदयपुर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर में है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश के उत्तर में स्थित है। उत्तर में क्या स्थित है? राइट आंसर बता दीजिए मित्रों। तो उत्तर में आपके पंजाब का मैदान है। राजस्थान राज्य का जल विभाजक क्या है? तो जल विभाजक जल्दी से आंसर दीजिए। तो अरावली है, जो कि जल विभाजक मानी जाती है। उत्कात स्थलाकृति कौन से बेसिन में पाई जाती है? राइट आंसर बता दीजिए भाई। तो संबल बेसिन में पाई जाती है उत्कलात स्थलाकृति। अगला प्रश्न है मित्रों, राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे ज़्यादा किस नदी से होता है? ये तो सभी को आना ही चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, संबल नदी से सबसे ज़्यादा अपर्दन होता है मृदा का। 56 बेसिन निम्न में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है, वो आपको बताना है। तो 56 का बेसिन वो किसका भाग है, किस भौतिक प्रदेश का भाग है, वो जल्दी से राइट आंसर दीजिए। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ का भाग है। राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले में अरावली पर्वतमाला का विस्तार नहीं है? राइट आंसर आपको बताना है। जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए मित्रों। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा जालोर इसका। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिले में ऊंडिया का पठार स्थित है? ऊंडिया का पठार कहाँ पे स्थित है? जल्दी से राइट आंसर दीजिए। तो सिरोही में स्थित है मित्रों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भौतिक विभाजन कौन सा है? तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल का प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मरुस्थल का भाग कितना है मित्रों? 61% और यहाँ पे जनसंख्या है 40% निवास करती है। तो सबसे बड़ा भौतिक विभाग हुआ का नहीं हुआ। अगला प्रश्न है मित्रों, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? नहीं, सबसे ज़्यादा अपर्दन किस प्रक्रिया से होता है, वो आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा मित्रों यहाँ पे पवन अपर्दन होता है, नहीं वायु अपर्दन होता है।
मृत नदी की उपमा किसे दी गई है, सभी को पता ही होना चाहिए मित्रों, तो घग्गर नदी को दी गई है मृत नदी की संज्ञा। अगला प्रश्न है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां निम्न में से कौन से भौतिक इकाइयों का उपविभाजन है? किसका उपविभाजन है? तो मेरवाड़ा चट्टानी प्रदेश का उपविभाजन है। प्रश्न अगली परीक्षाओं में आया हुआ है। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? राइट आंसर बताना है, क्या होगा राइट आंसर? तो बनास बेसिन का भाग है, बनास बेसिन का भाग है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिलों में थार का रेगिस्तान है? ये तो सभी को आना जरूरी है मित्रों। तो 12 जिलों में थार है, थार का रेगिस्तान। तो इसमें कौन कौन से 12 जिले शामिल करेंगे मित्रों? अपने शेखावाटी का क्षेत्र है और मारवाड़ का क्षेत्र, इसमें जालोर है, पाली है, जोधपुर है और बाड़मेर जैसल वाले जो चारों सीमावर्ती जिले हैं वो भी साथ में आ जाएंगे। तो ये कुल मिला के 12 जिले हो गए। लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? तो राइट आंसर बताइए भाई, क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी मरुस्थल का भाग है। निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाला होता है? वो क्या होता है मित्रों? वो होता है मित्रों बरखान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बरखान। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, किस क्षेत्र में होता है सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन? तो वो होता है हाड़ौती के पठार पर, क्योंकि यहाँ पे संबल नदी गुजरती है यहाँ से, तो संबल सबसे ज़्यादा जो जल अपरदन करती है। घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्न में से किन दो नदियों के निरपेक्ष से बना है? नदियों के बीच का मैदान है, तो कौन कौन सी नदियों के बीच का है? तो राइट आंसर होगा घग्गर और सतलज के बीच का मैदान है। गुरु शिखर सोटी राजस्थान, जो गुरु शिखर सोटी वो अरावली के किस प्रदेश का भाग है वो आपको बताना है। तो ये दक्षिणी भाग का प्रदेश है, दक्षिणी भाग का। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है वो आपको बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय भूमि का प्रयोग करना, ये इसका कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर सोटी के नीचे स्थित है? प्रश्न को आप समझिए कि कितना इस प्रश्न को घुमाया गया है। प्रश्न की लैंग्वेज समझ में आ गई ना, तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो राइट आंसर मित्रों हो जाएगा ऊंडिया का पठार। अगला प्रश्न, जहाँ प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है वह क्षेत्र कौन सा है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा खादर। खादर में नवीनीकरण मिट्टियों का जो प्राकृतिक आपदा आती है ना, कि जो संबल नदी से ज़्यादातर बांगर और खादर बन जाते हैं, तो वो ज़्यादातर धौलपुर वाले क्षेत्र में होते हैं जहाँ पे संबल नदी बहती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्न में कथनों को पहचानना है। कौन सा कथन आप सही है वो सही वाले कथन आपको पहचानने हैं, बाकी वालों का उत्तर नहीं देना है। तो इसमें सिर्फ 61.11 भू क्षेत्र पश्चिमी रेतीला मैदान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, अरावली की निम्न चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करना है सही ढंग से। सबसे पहले अरावली की रघुनाथगढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर असलगढ़ और फिर जरगा पहाड़ी आएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? 2 नंबर। अगला प्रश्न है, विश्व के समान अक्षांशों में स्थित होने के बावजूद भी राजस्थान का मरुस्थल अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है और मरुस्थलीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सी अवधारणा सही बैठती है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा मित्रों? 31 नंबर का आंसर होगा ये अतिसारण, अतिअलन, निर्वाहीकरण, मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण
प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है मित्रों, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम और आरोही क्रम। आरोही का मतलब घटते हुए, अवरोही का मतलब बढ़ते हुए। तो राइट आंसर क्या होगा मित्रों? जरगा आएगी, असलगढ़ आएगी, कुंभलगढ़ और फिर रघुनाथगढ़। कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। तो अपने डंग गंगाधर ये अपने अरावली का भाग नहीं है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है बताना है। तो वर्षा की न्यूनता मूल कारण है। अगला प्रश्न है, धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। कौन सा सही और कौन सा गलत है। राइट आंसर बता दीजिए भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान, इसका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अब आ गया कथन और निष्कर्ष वाला। अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक संघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। इसका दूसरा हो गया कि अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं, पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर है। तो इसमें ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है, बिल्कुल राइट है। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है वो आपको बताना है। कितनी लंबाई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 550 किलोमीटर की लंबाई है। किसकी? अरावली पर्वतमाला की। ऊपर माला राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? राइट आंसर बताइए भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों उत्तर व दक्षिण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतराल के मध्य अरावली पर्वतमाला विद्यमान है। संबल बेसिन की स्थलाकृति किस प्रकार की है वह आपको बताना है। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए भाई। इसका राइट आंसर हो जाए उत्खाती स्थलाकृति है। राजस्थान में प्लाया जिलों की रचना कहाँ हुई? ये बताइए भाई, रचना कहाँ हुई, यानी इनका विस्तार कहाँ से प्रारंभ होता है। तो मरुस्थल के बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र से होता है। अगला प्रश्न है मित्रों, मालवा का पठार राजस्थान के किस जिले में विस्तृत है? तो दक्षिण पूर्व में स्थित है। मुकुंदरा की पहाड़ियां अधिकतर कहाँ विस्तृत हुई हैं? जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। तो कोटा में इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक क्षेत्र कौन सा है? जल्दी से आंसर देना है। राइट आंसर 2 नंबर मरुस्थली हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा भू क्षेत्र अवैध खनन के कारण गंभीर परिस्थितियां संकट झेल रहा है? तो हाड़ौती का क्षेत्र हो जाएगा। रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है, कहाँ पर है? राइट आंसर बताइए भाई। मान सीमा भ्रंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। रचना विधि के आधार पर अरावली है मित्रों वो अवशिष्ट के रूप में है। अरावली तथा विद्यन के मिलन स्थल का भ्रंश कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मान सीमा भ्रंश कहलाता है मित्रों। अरावली पर्वत से संबंधित पठार निम्न नहीं है वो आपको बताना है। तो मालवा का पठार है वो अरावली से संबंधित नहीं है, वो विद्यन का भाग है मित्रों। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है, किसके रूप में है मित्रों? जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। तो अवशिष्ट पर्वतों के रूप में विद्यमान है। राजस्थान में बोराट का पठार स्थित है, कहाँ पर है? बोराट का पठार कहाँ पर स्थित है मित्रों? कुंभलगढ़ गोकुंदा के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं?
सिरोही जिले की बात हो रही है और इनकी स्थानीय भाषा में उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को क्या कहा जाता है मित्रों? तो मित्रों भाकर कहा जाता है। ऊपरमाल है, ऊपरमाल किसका भाग है बताना आपको? तो हाड़ौती पठारी का भाग है। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल किस प्रकार के बालुका स्तूपों से अटा पड़ा है? राइट आंसर बताइए। तो पैराबोलिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली प्रदेश में पारिस्थितिकी संकट के कारण है, तो इसमें राइट आंसर क्या क्या होने वाला है, जल्दी से इसका राइट आंसर देना है आपको। वनोन्मूलन हो जाएगा और भूमि आकर्षण ये भी हो जाएगा। इसके बाद में खनिज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर राइट है। शिवपुर घाट, सूरा घाट और देबारी घाट ये किसके भाग हैं आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अरावली के दर्रे हैं। इसका राइट आंसर जालोर पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है वो आपको बताना है। जालोर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वो बताइए भाई। तो ईसराना बाकर सबसे बड़ा है, ये सबसे ऊंची चोटी है। फलोदी के निकट माप क्षेत्र जाना जाता किसके लिए भाई? चूना पत्थर उत्पादन, ग्रेफाइट के लिए, चांदी उत्पादन या नमक उत्पादन किसके लिए जाना जाता है भाई? फलोदी के निकट माप क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? तो नमक उत्पादन के लिए जाना जाता है, क्योंकि फलोदी में नमक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अरावली के निम्न शिखरों को ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें जरगा है, अचलगढ़ है, सायरा है, कोटड़ा है। ये राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। निम्न में से उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है वो आपको बताना है। क्या होगा राइट आंसर? तो बैराट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा भौतिक कारण नहीं है वो आपको बताना है। एक तो भौतिक कारण होता है और एक भौतिक कारण नहीं होता है वो तो राइट आंसर हो जाएगा भूमि उपयोग में परिवर्तन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और राइट आंसर दीजिए भाई। क्या होगा इसका राइट आंसर? अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी, बिल्कुल राइट है। अरावली अधात्विक खनिजों से संपन्न नहीं, धात्विक खनिजों से संपन्न है, तो इसका ये गलत हो जाएगा। अरावली राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करती, बिल्कुल राइट है। ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर इसका राइट है। सही सम्मिलित कौन सा है वो आपको बताना है भाई। अरावली अरावली दिल्ली क्रम और प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी, इसका राइट आंसर 3। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो इसमें आपके दक्षिण पूर्वी पहाड़, अरेकन, विद्यनक्रम, गोंडवाना लैंड का विस्तृत भाग है, बिल्कुल राइट है। पश्चिमी बालू का मैदान, रायलो क्रिटेशन क्रम 33 सागर का अवशेष है, बिल्कुल राइट है। और अरावली दिल्ली क्रम प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी, बिल्कुल राइट है। इसमें उत्तर पश्चिमी मैदान, दक्कन व लावा ये गलत है मित्रों, तो इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। 1, 2 और 3। कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? राइट आंसर बताना है आपको। क्या होगा राइट आंसर? तो टाटगढ़, खो और बिलाली रोजा भाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न, कथन कारण वाला आ गया, तो ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है, उसके बाद में राइट आंसर। अरावली पर्वत श्रेणी निकटतम क्षेत्रों में मरुस्थल के प्रसार को सीमित करती है। अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अवांछित फैली हुई है। तो राइट आंसर क्या होगा मित्रों, जल्दी से बताइए। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की आंशिक व्याख्या करता है, बिल्कुल राइट है। यानी कि कथन भी सही है, कारण भी सही है। थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है
थार का मरुस्थल सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में है भाई? भारत में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान, ईरान, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा भारत में ही है थार का मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग है, पश्चिम का जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है मरुस्थल का वो कितना है वो आपको बताना है एग्जैक्ट। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली प्रदेश का भाग नहीं है वो आपको बताना है भाई। विंध्य खंड है वो अरावली का भाग नहीं है। पूर्वी बेचिन मैदान का भाग नहीं है वो आपको बताना है। तो लूनी बेचिन ये पूर्व बेचिन मैदान का भाग नहीं है। बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है वो आपको बताना है। बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं वो आपको बताना है भाई। क्या होगा राइट आंसर? तो इंसलबर्ग ये जो बालू का स्तूप है इनका कोई लेना देना नहीं है। कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच की पहाड़ियाँ क्या कहलाती है भाई? उनके बीच का जो पठार है वो कौन सा पठार है वो बताना है। तो बोराट का पठार है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। 70 प्रश्न आज कवर कर दिए। अगला सेशन होगा उसमें अपन के ये 30 प्रश्न ये बचे हुए और 30 और 60 प्रश्न अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इस क्लास के अंत तक जुड़े रहने के लिए।